एक छोटे से गांव में दादी रहती थीं। उनका छोटा सा मिट्टी का घर था। आंगन में तुलसी का चौरा और पीछे एक नन्हा सा गौशाला। दादी अकेली थीं, लेकिन उनका अकेलापन दूर करती थी उनकी छोटी सी गाय गौरी। गौरी सफेद रंग की, माथे पर हल्का भूरा टीका और बड़ी बड़ी मासूम आंखों वाली थी। जब वो अम्मा जैसी आवाज करती तो दादी का चेहरा खिल उठता। दादी हर सुबह गौरी से बातें करती। गौरी, तू ही तो मेरी बेटी है। और गौरी अपनी पूंछ हिलाकर जैसे जवाब देती, मैं हूं ना दादी। सुबह सूरज उगते ही दादी उठ जाती। पहले गौरी को चारा खिलाती, फिर उसका माथा सहलाकर कहती, पहले तेरा पेट भरेगा, फिर मैं चूल्हा जलाऊंगी। गौरी का दूध ही दादी की कमाई का सहारा था। दादी गांव के बच्चों को दूध देती, बदले में कोई सब्जी दे जाता, कोई आटा। लेकिन दादी के लिए सबसे बड़ी खुशी पैसे नहीं, बल्कि गौरी का साथ था। दोपहर में दादी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर गौरी को कहानियां सुनाती, राजा रानी की, जंगल के जानवरों की और अपने बचपन की। गौरी चुपचाप सुनती रहती, जैसे सब समझ रही हो। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, चारा कम हो गया और दादी की कमाई भी घटने लगी। दादी खुद आधी रोटी खाकर गौरी के लिए चारा बचाती। लेकिन एक दिन गौरी बीमार पड़ गई। न खाने की इच्छा, न खेलने की। दादी घबरा गईं। उन्होंने वैद्य को बुलाया, लेकिन दवा महंगी थी। दादी ने अपनी पुरानी चांदी की पायल बेच दी और गौरी का इलाज करवाया। रात भर दादी गौरी के पास बैठी रहीं, उसके सिर पर हाथ फेरती रहीं। तू ठीक हो जा गौरी, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी। गौरी की आंखों में आंसू थे, जैसे वो दादी की ममता समझ रही हो। कुछ दिनों बाद गौरी धीरे धीरे ठीक होने लगी। पहली बार जब उसने फिर से अम्मा जैसी आवाज की, दादी खुशी से रो पड़ी। उस दिन से गौरी पहले से ज्यादा दादी के करीब हो गई। अब वो दादी के पीछे पीछे चलती, जैसे उनका साया हो। गांव के लोग भी इस अनोखे रिश्ते को देखकर कहते, ये गाय नहीं, दादी की बेटी है। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद गौरी ने एक प्यारे से बछड़े को जन्म दिया। पूरा आंगन खुशियों से भर गया। अब दादी अकेली नहीं थीं, गौरी और उसका बछड़ा दोनों उनके परिवार बन गए। दूध भी बढ़ गया और दादी की हालत सुधरने लगी। गांव के बच्चे रोज बछड़े के साथ खेलने आते और दादी का घर हंसी से गूंजने लगा।